ओम शांति 11/2/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। गीत है तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो सखा स्वामी। गीत बिल्कुल एक्यूरेट है क्योंकि परमात्मा ही सारी सृष्टि का रचयिता और फिर जिन द्वारा रचना करते हैं उनको ही माता पिता कहा जाता है। परंतु ये बात भक्तों को नहीं पता। वो सोचते हैं सिर्फ भक्ति करनी है। भक्ति किसकी करनी है ये उनको नहीं पता। भक्त कहते भी हैं कि भगवान आकर भक्ति का फल अथवा वर्षा देते हैं, परंतु उनको ये नहीं मालूम परमात्मा फल अथवा वर्षा कैसे देते हैं। परमात्मा से भक्ति का फल अथवा वर्षा तब मिलता है जब ये समझें कि परमात्मा साकार में माता पिता कैसे बनता है। जैसे ही हमें समझ आती है कि परमात्मा साकार में ऐसे हमारे माता पिता बनते हैं, निश्चय हुआ और हम वर्षे के अधिकारी हुए। तो भक्ति का फल है ज्ञान। ज्ञान है कि परमात्मा साकार में आकर हमारे माता पिता कैसे बनते हैं। निराकार में परमात्मा दुनिया की सभी आत्माओं के पिता है, लेकिन साकार में परमात्मा कैसे आत्माओं के माता पिता बनते हैं, इसी ज्ञान से हम साकार में पिता परमात्मा पिता के वर्षे के अधिकारी बनते हैं। ज्ञान के समय को अर्थात सतयुग त्रेता को दिन कहते हैं। भक्ति के समय को अर्थात द्वापर कलयुग को रात कहते हैं। दिन और रात दोनों आधा आधा बराबर होते हैं। शास्त्रों में ज्ञान अर्थात दिन को बहुत समय दे दिया है और भक्ति अर्थात रात को बहुत थोड़ा समय दिया है। इससे दिन और रात का हिसाब नहीं बनता है। दिन रात को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष भी कहते हैं। शिव बाबा शास्त्रों की बातें इसलिए उठाते हैं ताकि हमें शास्त्रों का सार समझा सकें। शास्त्रों का सार समझाने के लिए उनका रेफरेंस देते हैं। प्रदर्शनी में भी हनुमान, गणेश, वामन अवतार आदि के चित्र इसलिए दिखाते हैं ताकि हम लोगों को समझा सकें कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। लिखते हैं शिवाय नमः, फिर गाते हैं तुम्ही हो माता पिता। तो उनको बताना है शिव जिनको आप नमस्ते करते हो वही हम सब आत्माओं के माता पिता हैं। गीता में भगवान वाच है यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत, अर्थात भारतवासी जब अपने धर्म की ग्लानि करते हैं, कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है और ईश्वर को कचमच वारा अवतार बता दिया है, तब परमात्मा इस भारत भूमि पर आते हैं क्योंकि बच्चे ग्लानि करते हैं और ग्लानि से ही भारतवासी पाप आत्मा बनते हैं। श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं क्योंकि भगवान की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है, ऊंचे ते ऊंचे की मत भी ऊंची होती है। इसलिए सबको सबसे पहले परमपिता परमात्मा का ही परिचय देना है। विकार तंग करेंगे, हमें बाप दादा के संग रहना है और विजय प्राप्त करनी है। अगर विजय प्राप्त नहीं करेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। शिक्षक को अपनी चलन बहुत अच्छी रखनी है, तभी उनकी बातों का असर निकलेगा। नहीं तो कहेंगे खुद की चलन तो ऐसी है, दूसरों को समझाते हैं। राम और कृष्ण के आगे शिवलिंग रखते हैं, लेकिन राम कृष्ण शिव की पूजा नहीं करते क्योंकि वो पावन है। जब वह पतित बनते हैं तब शिव की पूजा शुरू करते हैं। ज्ञान से एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बन जाएंगे, इसलिए हमें ज्ञान एप्पल सेब रोज खाना है। अब हम देख रहे हैं माया ने सबको बीमार बना दिया है, इसलिए अब सबको इस एप्पल की ज़रूरत है। सबको हेल्थी वेल्थी बनाने वाला सिर्फ एक पाप है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको बहुत सुख देते हैं, उसका हमें अनुभव करना है। क्या जो बाबा ने कहा वो सुख मुझे अनुभव हो रहा है? सबको समझाना है हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। पहले वही धर्म था, अब नहीं है। अब फिर उसकी स्थापना हो रही है। हम अभी ब्राह्मण हैं,
देवता नहीं हैं। हमें याद का चार्ट रखना है ताकि ऐसी अवस्था बन जाए अंत में कोई याद ना आए, तब कहेंगे अंतमति सो गति, और कर्मातीत अवस्था के भी समीप जा सकेंगे। जितनी हम सर्विस करेंगे उतने हम हर्षित रहेंगे, इसलिए हमें सर्विस करते रहना चाहिए। आत्मा को परमात्मा से सारी सृष्टि के आद्य मध्य अंत का ज्ञान मिल जाता है, इसलिए गाया जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। हमें आत्म अभिमानी होकर रहना है। आत्म अभिमानी रहेंगे तो सदा हर्षित रहेंगे। हमें अपने आत्मा भाइयों को देखकर खुश होना है, जैसे परमात्मा बाप हम बच्चों को देखकर खुश होता है। गुरु ब्रह्मा को कहेंगे, गुरु विष्णु और शंकर को नहीं कहेंगे। गुरु शिव को भी कहेंगे क्योंकि सबकी सद्गति करते हैं। आज की मुरली का वरदान, संतुष्टता के आधार पर दुआएं देने और लेने वाले सहज पुरुषार्थी भव। आज की मुरली का स्लोगन, जो समर्पित स्थिति में रहते हैं उनके आगे सर्व का सहयोग स्वतः समर्पित हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।